सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। जो बॉर्डरों पे ज़बरदस्ती जो गाड़ी चेक करते हैं ये बड़ा हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था और यही बड़ा मुद्दा था। इसके लिए हमने शरद पवार साहब से बात की है। तुरंत उन्होंने डीजी साहब से बात किया और डीजी साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि इस बार अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर कोई गाड़ी को रोकता है, वहाँ भी टोल फ्री नंबर दिया गया है, तुरंत उस पर एक्शन होगा। अगर वहाँ का जो ड्राइवर होगा उस गाड़ी का उस टोल फ्री पे कॉल करेगा तो तुरंत उस पर एक्शन होगा और उन पर कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर अब ये साल आप देखोगे, अभी आप लोगों ने काफ़ी कवर किया है, इन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है, शेड बांधा हुआ है, कॉन्क्रीटाइज किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इशू होगा। और आगे की तरफ में भी इन्होंने कंक्रीट के पत्थरे डाले छोटे छोटे, तो वो बारिश का वो इशू इस साल मुझे लगता नहीं होने वाला है। देखिए, हम लोग आदरणीय शरद पवार के इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कमिश्नर साहब के पास मिलने गए थे। उन्होंने हमारे कुछ मसले थे, कुछ पॉइंट्स हमने कमिश्नर साहब के पास रखे थे। पिछले 1 महीने से हमारी सारी डेलीगेशन इसके ऊपर एफर्ट डाल रही है, लोगों को सुविधा मिले इस पे बातचीत चल रही है। 14 पॉइंट हमने रखा था और अभी यहाँ आज सर्वे करने पे पता चला कि काफ़ी सारे पॉइंट्स इन लोगों ने कवर किया है। अब तक का सेटिस्फेक्शन है ये चीज़ों को लेकर। अब आगे के जो लास्ट के 3 दिन है उस पर ये कैसा कैटर करते हैं वो देखना है। जो इन्होंने पॉइंट किया, जैसे पब्लिक टॉयलेट है, सीसीटीवी लगाया है, सर्विलेंस इनका काफ़ी अच्छे तौर पर है, कि बाकी के सारे काम इन्होंने अभी तक सेटिस्फेक्शन दिख रहा है इनका। डीजी साहब ने कहा है कि उन्होंने मोबाइल पुलिस का पेट्रोलिंग रखा है मुंबई की, महाराष्ट्र के 4 पॉइंट के ऊपर, मनोर हुआ और दूसरा वाशी हो गया, हर जगह 4 पॉइंट पे उन्होंने मोबाइल रखे और वहाँ सीसीटीवी के साथ है। अगर उस पॉइंट के ऊपर कहीं कुछ होता है तो इमीडिएट वो रिकॉर्ड होगा और उनके खिलाफ हम बोले जो भी सख्ती से सख्त जो है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको वादा किया। उन्होंने मिलकर, उन्होंने डिजास्टर मैनेजर का भी इंचार्ज है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिए। हम अभी तक तो खुश है, अब थोड़ा है कि अवाम को भी उनका साथ देना चाहिए, ताउन करना चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है और उनको मदद करनी चाहिए। देखिए, पिछले 2-4-5 दिन पहले एक डेलीगेशन हमने कमिश्नर साहब के साथ मिलकर, हमारे एक डेलीगेशन और कमिश्नर साहब उसमें शामिल थे। आदरणीय हमारे शरद पवार जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप एक जॉइंट मीटिंग करो कमिश्नर के साथ, जिसमें डीजी को भी बुलाया जाए, लेकिन डीजी साहब किसी वजह से नहीं आ सके। उनके जगह पे भी उनके आईजी को उन्होंने भेजे थे। तो वह बात ऐसी है कि यहाँ पर जो 14 पॉइंट उन्होंने बताए थे पठान साहब ने, यहाँ का जो मैनेजर ने, कि हमने ये 14 पॉइंट जो है यहाँ पे किए, तो हम आके अभी देख रहे तो 14 पॉइंट उन्होंने बराबर इम्प्लीमेंट किए और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस बार काम किए। और जैसे कि आप सर्विलेंस के जहाँ तक ताल्लुक है, सीसीटीवी के ताल्लुक है, फायर के ताल्लुक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ताल्लुक है, पॉकेटमारी का मसला है, उस सर पे बहुत अच्छा इन्होंने काम किए हुए। रास्तों को बाकायदा मार्किंग किया हुआ है, 4 टोल नंबर आपको दिया गया है, डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी गई है और रास्तों को बाकायदा डिमार्केशन किया गया है। आपके टॉयलेट कहाँ पर है और आपके उस शेड के अंदर कितने छोटे छोटे और शेड है, उसको भी उन्होंने बाकायदा एकदम उजागर करके किए हुए। लाइटिंग का बहुत अच्छा सिस्टम किए हुए और अनाउंसमेंट 24 आवर्स किए हुए। दूसरा एक ये अभी भी जो आज जो है पालघर और वापी साइड पे ये ऐसा इशू हुआ, वो लोग ने कॉल किए, थोड़ा वहाँ जो है इशू थोड़ा, अगर हम यही इसी तरह मेहनत करते हैं तो ये जो है इशू पूरे सॉल्व होते हैं। दूसरा जो है जो इस मतलब बीएमसी ने जो आप देख रहे शेड वगैरह काम की है मैदान के अंदर, तालाब के पास, ये हमेशा का जो बहुत बड़ा मुद्दा था बारिश के अंदर, वो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई के साथ इसको सॉल्व किया है। हम बीएमसी वालों को और जो यहाँ के अधिकारियों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जो है हमारे जो देवनार के जितने भी अधिकारी है जो ये शेड वगैरह का काम किए, पानी का काम किए, जो है नालों का काम किए, हम चाहते हैं कि ये सारे 10 दिन 15 दिन ऐसे ही लगे रहे, ताकि हम जो आवाम को जो है इनके जो काम किया गया है उनका शुक्रिया अदा कर सकें।